पेज नंबर 6। पर एक दिन की बात है, बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा दिया तो ताई को अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई और एक दिन बहुत ज़्यादा बच्चों ने उनको चिढ़ा दिया, उनको परेशान कर दिया। वो ताई ने अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई, लाठी लेकर वो पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर लाठी दूर जा गिरी और बुरी तरह लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वह उनके पीछे लाठी लेकर दौड़ पड़ी खटखटाते हुए, पर वह कुछ ही दूर जा गिरी थी तो कुछ ही दूर ही जाई थी कि ताई बुरी तरह लड़काकर ज़मीन पर गिर पड़ी और गड्ढे पे सिर से खून निकलने लगा। एक पैर बुरी तरह उस गड्ढे में मुड़ गया। ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद को उठाने की 2 बार कोशिश की पर लाचार थी। बच्चे दूर देख रहे थे पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उनके घर ले गए और बच्चे दूर से ही देख रहे थे। ताई अपनी हिम्मत करके कोशिश करके वो उठने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो लाचार थी, उनसे उठना नहीं हो रहा था। बच्चे दूर से देख रहे थे पर उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे जाए ताई को उठाए, क्योंकि वो सभी उनसे डरते थे। आखिरकार जो गोलू और भीमा नामक 2 लड़के थे, उन्होंने किसी तरह आगे आकर उन्होंने सहारा दिया और उनको घर के अंदर ले गए। नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर आई, नानी को बुला लाई। नानी और नीना ने दोनों बड़े प्यार से सिखवाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने भर नीना और नानी ने नीना की सिखवाली ताई की खूब सेवा करती रही और नीना ने और उसकी नानी ने दौड़ के घर आए, सिखवाली ताई को अपने घर ले गए। पूरा 1 महीने उसको अपने घर में बड़े प्यार से उसकी सेवा की, उसकी खूब सेवाएं की करती रहे। उन्हें हल्दी मिला, दूध पिलाया, सिर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियाँ बांधी। सिखवाली ताई को मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहा और उनको हल्दी वाला दूध पिलाया ताकि उनको ताकत आए, उनके घाव जल्दी भरे। सिर पर हल्दी तेल की पट्टियाँ लगी ताकि उनको जो चोट है वो जल्दी ठीक हो जाए। और जो सिखवाली ताई थी वो नीना को इतनी दुआएं दे रही थी, इतना आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि वह उनकी बहुत सेवा कर रही थी। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी अब कोई कड़वाहट शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। और जिन बच्चों के कारण, जो बच्चे शरारती बच्चे थे गांव के, जो उनको परेशान करते थे, जिनके कारण उनको चोटें आई थी, अब उनके लिए भी वह बुरा नहीं बोल रही थी, उनके लिए भी मुंह से कड़वे शब्द नहीं निकल रहे थे। पहले बच्चे तो दूर दूर डरे डरे रहते थे, पर फिर वे नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। जो बच्चे थे शरारती बच्चे, वो पहले दूर से डर डर के रहते थे कि ताई हमको डांटेंगी, हमको मारेंगी, परंतु नीना के साथ वह ताई की सेवा में जुट गए। कोई महीने 1.5 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई और कोई महीने 1.5 महीने ताई पूरी तरह स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ने उन्हें घर पर छोड़कर आए, तब तो बच्चे हर वक्त उन्हें घेर रहते थे, अपनी किताबें से पढ़ पढ़ कर उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। और जो बच्चे थे अब उनको अपने घर छोड़ के आए, उनको अपने साथ ही घेर के रहते थे, उनके साथ खेलते थे, अपनी किताबें के जो किस्से कहानियाँ सुनाते थे। महाभारत और रामायण की कथाएं भी सुनकर ताई खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियाँ सुनाती थी। कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी पिद्दी की महारानी की। बचपन की सुनी हजारों कहानियाँ सिखवाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने का नाम नहीं था। उन्हें सुनकर बच्चे बहुत हंसते, संग संग ताई भी, और जो बच्चे भी उनको कहानी सुनाते थे। महाभारत रामायण की कथाएं सुनकर वो बहुत खुश होती थी, दिलचस्प किस्से कहानी सुनकर। और इसी प्रकार जो ताई थी, उनके पास भी बहुत सारे कहानियों का खजाना था, मानो खजाना कभी खत्म नहीं होता था। उन्हें भी वह कभी पिद्दे की महारानी की, कभी अलबले जादूगर की, अनेक प्रकार की जो कहानियाँ थी उनको सुनाती थी और बच्चे भी उसको सुनकर बहुत ही हंसते थे, संग संग ताई भी। अचरज की बात यह है कि नीना और नानी काजल का असर था कि बच्चों को खिल खिल की सिखवाली ताई की आंखें भी कभी कुछ ठीक हो चली थी। और जो काजल दी थी नीना की नानी ने, वो लगाकर जो सिखवाली ताई की भी आंखें अब अच्छी हो गई थी, उनको अब दिखने लगा था। अब सिखवाली ताई कभी कहा करती थी, आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। और सिखवाली ताई अब वो कहने लगी कि मैं समझ गई हूँ कि मैं जितना लोगों से प्यार करूँगी, जितना लोगों से आपस में मिलकर रहूँगी, उतना ही प्यार मुझे मिलेगा। प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। नीना मुस्कुराकर कहती है, ताई जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, सिखवाली ताई की कहानी नाम से तुम्हारी कहानियाँ किताब छपाऊँगी। और नीना कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँगी, तो मैं सिखवाली ताई की कहानियाँ ऐसी है किताब छपवाऊँगी। सुनकर बैलियाँ लेती थी और ताई को समझ मीठी मीठी मोहक हंसती कि कुछ ना कुछ पूछे, और वो सुनकर उनको दुआ देती थी। ताई भी इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसती थी और कुछ ऐसा लगता था कि उनको वो कुछ पूछेंगी। इस प्रकार लेखक ने बताया गया है कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है, इस कहानी के माध्यम से।